बेगूसराय के डीएवी पब्लिक स्कूल इटवानगर में 12 और 13 अक्टूबर को डीएवी जोनल स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इटवा डीएवी के प्राचार्य सबिता ने बताया कि इस खेल आयोजन का उद्देश्य छात्रों में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल तथा जीवन में जीत और हार दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस 2 दिवसीय खेल महोत्सव में बिहार प्रक्षेत्र से अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के लगभग 1600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिभागी विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, योग, शूटिंग, बैडमिंटन और रोलर स्केटिंग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी बिहार के विभिन्न क्लस्टर स्तरों पर विजय होकर अब राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस खेल महोत्सव का शुभारंभ डीएवी सीएमसी के तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और खेल शपथ ग्रहण के साथ हुई, जहां डीएवी की छात्रा प्रेम भारती ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सहायक अधिकारी कमल किशोर सिन्हा, बिहार जोन डी, अनिल कुमार, बिहार जोन आई, सुश्री अंजलि, बिहार जोन ई गया तथा वरिष्ठ प्रबंधक एचके सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। विद्यालय की प्राचार्य सह क्षेत्रीय सहायक अधिकारी श्रीमती सबिता ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि विभिन्न विद्यालयों से आए खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों के ठहरने व सुविधा की पूरी व्यवस्था विद्यालय द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि डीएवी परंपरा के अनुरूप प्रतिदिन वैदिक हवन और रन फॉर यूनिटी जैसे आयोजन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, एकता और सेवा की भावना को और मजबूत करते हैं। प्राचार्य श्रीमती सविता ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों से न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी मजबूत होती है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना की। किस किस खेल में जीते? सर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग। किस खेल में? हाँ, 300 मीटर में गोल्ड। कौन कौन टीम और भाग लेते हैं? सर पूरे बिहार जोनल के सारे टीम्स। स्केटिंग में कौन कौन कितने प्लेयर थे? सर 8 प्लेयर्स। यस सर रोलर स्केटिंग स्केटिंग सर। यस सर। गोल्ड। कैसा लगा यहाँ का खेल? कैसा आयोजन? बढ़िया लगा स्केटिंग खेलते के अलावा सर। बास्केटबॉल भी खेलते हैं। यहाँ किस किस चीज में पार्टिसिपेट किए? बस स्केटिंग में। सिर्फ स्केटिंग? यस सर। दोनों गोल्ड जीते? यस सर। तुम किस रेंज में गोल्ड जीते? किस ये 500, हाँ ये 300 में, हम 500 में। ये अर्नव राज। सर शिवम मिश्रा। किस एज ग्रुप से और किस सर अंडर 17 इटवा डीएवी। अंडर 14 इटवा डीएवी। शुरू हो गया है आपके यहाँ जो चलने वाला था जोनल लेवल का, तो अब तक क्या स्थिति है और किस तरह की व्यवस्था से, किस तरह से खेल चल रहा है? नमस्ते। हमारा जो 2 दिवसीय डीएवी जोनल खेलकूद प्रतियोगिता 2025, आज इसका आगाज शुभारंभ हुआ, जिसको हम लोगों ने अपने डीएवी एंथम और नेशनल एंथम के साथ इसको शुरू किया। बच्चों ने प्लेज लिया ये खेल की भावना से, और खेल के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने देश के लिए बच्चे खेल की भावना से खेलेंगे और एक टीम स्पिरिट के साथ खेलेंगे। जहाँ तक रहने की व्यवस्था है, कल 52 टीम पूरे बिहार से 52 स्कूलों से बच्चे और बच्चियां आए हैं, जो करीबन 1650 बच्चे और बच्चियां हैं। जहाँ तक खेल कूद की बात है, कुछ टूर्नामेंट डीएवी इटवा में हो रहा है और कुछ मैचेस बीआरडीएवी पब्लिक स्कूल आईओसी में हो रहा है। जो बालिका वर्ग की जो भी खेल कूद की प्रतियोगिता, जैसे कि हमारा योगा, टेबल टेनिस और चेस, बालिका वर्ग का और बालक वर्ग का डीएवी इटवा में हो रहा है। तो हर एक से बच्चों को लाने और ले जाने की व्यवस्था स्कूल ने किया है। और जहां आईओसी में जो इवेंट्स हो रहे हैं खेलकूद बालक और बालिका वर्ग के, इन सब की व्यवस्था विद्यालय ने इन बच्चों के लिए किया है। अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे कि जो अदर स्कूल से भी जो आपके टीचर्स आए हैं, हाँ, या जो आना आए हैं, उन लोग का कैसा कॉपरेशन मिल रहा है? किस तरीका से वो लोग अपना, हमारे जो विभिन्न 52 विद्यालय हैं, उन सारे विद्यालय से पीटीज और स्क्वाड टीचर्स आए हैं। और जहाँ तक हमारे प्रिंसिपल्स की बात है, 23 प्रिंसिपल
विभिन्न विद्यालयों से, ये भी एज एन ऑब्जर्वर की वर्क कर रहे हैं। हर खेल कूद पे, हर इवेंट पे, वेन्यू पे एक एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी गई है और हमारे प्राचार्यों की बहुत अच्छी सहभागिता रह रही है। उनकी देख रेख में हर वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं। जैसे कबड्डी बॉयज की बात की जाए, डीएवी पब्लिक स्कूल लखीसराय के प्राचार्य हैं। गर्ल्स की बात की जाए अगर कबड्डी की, तो डीएवी पब्लिक स्कूल NH28 बरौनी के प्रिंसिपल है, उनकी देखरेख में हो रही है। फुटबॉल गर्ल्स हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल जमालपुर की प्रिंसिपल है, उनकी देखरेख में हो रही है। इसी तरह विभिन्न गेमों को हर प्राचार्य के दिशा निर्देश में ऑफिशियल्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो सीनियर AROs हैं, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर्स, ये भी किसी न किसी विद्यालय के प्रिंसिपल है। जैसे अंजलि मैम है, प्रिंसिपल CRRC गया की हैं, ARO भी हैं गया जोन की। और साथ ही साथ रामाशीष रॉय जो खेल कूद के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो ARO हैं, ये भी गया जोन के हैं। के सिन्हा सर हैं, BRDAV के प्रिंसिपल भी हैं, ARO बेगूसराय प्रक्षेत्र D के हैं। अनिल सर हैं, भागलपुर के प्रिंसिपल हैं, सब ARO हैं आपको भागलपुर जोन के। बहुत सीनियर प्रिंसिपल जो विभिन्न विद्यालयों के मैनेजर हैं, मिस्टर HK सिंह सर, सारे लोग मिल के हम एक साथ, सारे प्रिंसिपल्स गया से भी आए हैं और विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल्स आकर के सहभागिता, और हम एक सहयोग के साथ संगठित टीम होकर के काम कर रहे हैं ताकि सुचारू रूप से ये 2 दिवसीय खेल कूद की प्रतियोगिता समापन हो सके। आज से ये जोनल स्पोर्ट्स डीएवी स्पोर्ट्स के जोनल लेवल मीट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इसमें खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और फिर बैडमिंटन, योगा, टेबल टेनिस और चेस, इसके अलावा शूटिंग, 10 मीटर की राइफल शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग है। जो गेम्स अभी यहाँ पर चल रहे हैं, आज बहुत ही सुंदर तरीके से इसका आगाज हुआ और हर एक वेन्यू पे बॉयज़ की गेस्ट यहाँ पे हो रहा है और IOC स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा है बॉयज़ का। और गर्ल्स की टीम का सारा गेम्स IOC स्कूल, DAV स्कूल के अंदर, BRDAV के अंदर कैंपस में, और फिर रोलर स्केटिंग और बैडमिंटन IOC का वो बैडमिंटन कोर्ट में अंदर में चल रहा है। गेम्स बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल रहे हैं। बच्चे बहुत इंथुजियास्ट हैं और अच्छे ढंग से प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनमें जो बच्चे फाइनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेके तैयार होंगे, गोल्ड मेडल लेंगे, और जो रनर अप होंगे फाइनल के, उन दोनों से मिला के स्टेट की टीम बनेगी। हमारे स्कूल से बच्चे गए थे गया खेलने, तो वहाँ हैंडबॉल में हमारी टीम, गर्ल्स की टीम गोल्ड मेडलिस्ट हुई है। और फिर उसके बाद ताइक्वांडो में बच्चे आए हैं। इस तरीके से IOC के टीम्स भी हैं। अभी खो खो, कबड्डी चल ही रहा है। इसके बाद फिर आगे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो हर एक साल BRDAV के बच्चे नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से भी, नेशनल से भी मेडल लेके आए हुए। सर, आप भागलपुर से आए हुए हैं, DAV का जो स्पोर्ट्स चल रहा है 2 दिन का, उसमें भागलपुर का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर, अब तक पहले तो ये बताइए कि यहाँ जो खेलने आए हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था है, खेल किस तरीका से चल रहा है सर आपके लिए? होते हैं, पर्पस हम लोगों का होता है कि बिहार लेवल की टीम सेलेक्ट करें जो नेशनल में जाएं, और इनके जो विनर्स होंगे, जो रनर होंगे, वो उनको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो स्टेट या नेशनल लेवल के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का या नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इक्विवेलेंट होता है। ऑन बेसिस ऑफ दैट दे कैन बी रिक्रूटेड इन एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम सभी मिलके DAV के, क्योंकि DAV का अबाउट 100 स्कूल्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हमारे बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 4000 प्लस हैं। जैसे अभी गर्ल्स की टीम फुटबॉल में भागलपुर और CRRC गया की फाइनल चल रही थी अंडर 17 में, उससे पहले अशोकनगर गया की विनर रही, मोतिहारी रनर रहा। उसी तरह से कबड्डी के फाइनल्स अभी होने हैं,
अंडर 19 भी, अंडर 17 भी, अंडर 14 भी। तो गर्ल्स के मोस्टली इवेंट्स को हम लोग वहाँ अरेंज किए हैं IOCL में। केवल चेस और ये टेबल टेनिस इटवा के कैंपस में है, और कबड्डी यहाँ बॉयज का यहाँ है, और गर्ल्स के IOCL के कैंपस में है। मैडम, आप गया से आई हैं, बच्चों को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ स्पोर्ट्स में काम चल रहा है। पहले तो ये हमको बताइए कि आप यहाँ पे बेगूसराय में भी कितने दिनों तक प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये मोटिव क्या रहता है, इसके पीछे क्या रहता है कि बच्चों को एक साथ इतने बड़े स्तर पर खेल का आयोजन करना? देखिए, आजकल के समय में केवल एजुकेशन नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट एरिनाज में बच्चे को परफॉर्म करना होता है। और दिमाग के साथ साथ सेहत, और सेहत के साथ साथ स्फूर्ति, ये सारी चीज़ें जब बच्चों में आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सर्वांगीण विकास की श्रेणी में आ जाता है। और DAV इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। ये DAV की एक परंपरा रही है कि इन सब विकास के साथ साथ में मॉरल विकास भी होता रहे। तो हमें सब बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देने के लिए ये DAV प्रेरित करता रहता है, और हम लोग हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, उनकी सोच को, हमारी डायरेक्टर मैम की सोच को, जिन्होंने इतनी अच्छी उड़ान दी है बच्चों को कि वो अगर कुछ भी करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एकेडमिक के क्षेत्र में, या किसी आर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में, तो उनका हैंड होल्डिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे यूज्ड टू कीप इट। तो ये एक हम लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों को ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम लोग DAV की सेवा कर सकें और आप सबके बीच में आ सकें।